जनरल एबिलिटी में हमारे पास मैथ के कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिनको हम इसी एक वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन होंगे हमारे पास। इनमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कैन रन 22.5 मीटर्स वाइल बी रन 25 मीटर्स इन 1000 मीटर रेस बी बीट ए बाय द डिस्टेंस। क्योंकि ए की स्पीड कम है, वो 2 मीटर जब रन करता है तो बी उस वक्त 25 मीटर कर चुका होता है। तो हमने इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है कि जब बी जो है वो विनिंग पोस्ट पे होगा तो ए उस वक्त किस पोजीशन पे या कितने डिस्टेंस पे होगा और इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 39% रिपेयर अ रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 hours a day and in how many days 30% will repair the road working 6 hours a day। तो यहाँ पे हमारे पास प्रपोर्शन के टाइप में क्वेश्चन है, ये हमारे पास हम इसे प्रपोर्शन वाले फार्मूला में लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बी। तो यहाँ पे हमने डे कैलकुलेट करना है, इसमें हम इसको ट्रिक के लिहाज से करेंगे तो ये आसानी हो जाएगी। अदरवाइज स्टूडेंट उस वक्त पेपर में टाइम शॉर्ट होता है तो वो जो है वो फिंगर टिप पे या साइड पे जो रफ वर्क होता है उसके ऊपर काउंट करते रहते हैं कि हम जो है वो इसके बाद कौन सा डे आएगा। और मोस्टली वो इसमें इसी कैलकुलेशन में, क्योंकि ये डेज यहाँ पे 61 डेज है तो इसी कैलकुलेशन में वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे एंड दे विल टिक द रॉन्ग आंसर इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी। तो इसे हम एक ट्रिक से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 15 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 14, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रेस्ट। तो इसको एवरेज वाले फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 12 नंबर्स की पहले एवरेज दी गई है और फिर 2 नंबर्स की उसमें से माइनस करके रिमेनिंग जो है हम उसे सॉल्व करेंगे। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, इफ 60% ऑफ ए इज 3/4 ऑफ द बी देन ए रेशियो बी विल बी। यहाँ पे जो है इनकी रेशियो वाले फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं आप अपने एक वीडियो लेक्चर की तरफ जिसमें हम इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए रन 22.5 मीटर वाइल बी रन 25 मीटर्स। इसका मतलब है कि बी की स्पीड ज़्यादा है तो हम ए रेशियो बी इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। प्रपोर्शन में लेके चलें इनको तो बेटा यहाँ पे 1000/25 ये इसका डिस्टेंस है और ये इसकी रनिंग दी हुई है। ये 1000 क्योंकि टोटल रेस की विनिंग पोस्ट जो वो 1000 मीटर अवे है तो 1000/25 इज इक्वल टू है x। इसका डिस्टेंस a का जो अभी हमें नहीं पता, हमने कैलकुलेट करना है और उसकी जो स्पीड वो जिस से चल रहा है पेस से वो दैट इज़ 22.5। अब ये हमारे पास इसी प्रपोर्शन में देखें तो इनको हम कहते हैं मीन्स और इनको कहते हैं ये 1000 और 25 ये जो साइड्स वाले होते हैं इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स। अब इसे प्रपोर्शन के में फार्मूला में जो एक्सट्रीम होते हैं इनका प्रोडक्ट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन। 1000/22.5 1000/22.5 जो कि एक्सट्रीम्स हैं दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन यानी 25 × x। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 विल बी इक्वल टू 22 एंड 500 एंड दैट इज इक्वल टू 25x। ये हमने x यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो ये 25 इसके नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो x विल बी इक्वल टू 900। इसका मतलब है कि जब b जो है वो 1000 कंप्लीट कर चुका होगा तो a उस वक्त 900 मीटर पे होगा। सो इनके दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 100 मीटर। तो ये 100 मीटर जो है वो इसमें यहाँ पे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, 39% रिपेयर रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 hours a day। तो ये प्रपोर्शन वाला है लेकिन इसमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ पे पर्सनस हैं, डेज हैं और आवर्स हैं हमारे पास। इनमें अगर पहले जो हमें स्टेटमेंट दी गई उसमें हमारे पास 39% है, 12 डेज हैं और 5 hours हैं। जबकि जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट दी गई है उसमें 30% है, डेज हमने कैलकुलेट करने हैं और 6 hours a day वो काम कर रहे हैं। अब इस तरह अगर हमने ये 3 आ जाएंगे तो हमने एक जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी ये प्रपोर्शन या पार्ट होगा, इसमें हम इस एक को हाइड करके दूसरों के साथ जो है वो प्रपोर्शन के लिहाज से डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन के लिए एरोज लगा लेते हैं। एरोज क्यों लगाते हैं? क्योंकि इससे हमारे जो हम इसको फ्रैक्शन में लिखना है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम ऐसे करते हैं, इसको हाइड करते हैं इस पार्ट को और ये जो ये वाला प्रपोर्शन अननोन है इसके साथ इसको कंपैरिजन करते हैं। तो इस अननोन को कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले इसको एरो लगा देते हैं अपवर्ड, या अपवर्ड इसको एरो लगा दिया। अब देखेंगे इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ कि ये इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है या इन्वर्स रिलेशन बनता है। अब देखिए यहाँ पे अगर पर्सन कम हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे 39 से
30। पर्सनस अगर कम हो जाएंगे तो डेज ज़्यादा लगेंगे, काम करने में दिन ज़्यादा लग जाएंगे काम कंप्लीट करने के लिए। जब लोग यहाँ पे पर्सन ज़्यादा, लेबर कम हो जाएंगी तो डेज ज़्यादा लगेंगे। इसका मतलब है डेज और पर्सन के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। जब इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है तो हमने इसका एरो जो है वो अपवर्ड लगाया है, तो ये जो पर्सन है इसका एवरेज जो है वो इस तरह से डाउनवर्ड लगा देंगे। इनके दोनों के एरो की समझ आ गई। जब पर्सन हमारे पास कम हो जाएंगे, 39 से 30 हो जाएंगे, तो डेज ज़्यादा लगेंगे। तो हमने यहाँ पे अपवर्ड एरो था, तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन के लिए यहाँ पे डाउनवर्ड एरो लगा देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ये था, अब इसको हाइड करें और इसको यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करेंगे। दोनों को हमने अननोन के साथ कंपेयर करना है। ये हमारे पास नोन थी, ये भी नोन था, तो हमने जो अननोन चीज़ है जो हमने कैलकुलेट करनी है, हम उसके साथ इसको कंपैरिजन करेंगे। अब देखें, अगर टाइम ज़्यादा लगाएंगे, 5 आवर्स अ डे काम कर रहे हैं और फिर वो 6 आवर्स अ डे काम करेंगे, अगर टाइम ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो दिन कम लगेंगे। फिर से इस स्टेटमेंट को देखें, अगर वो ज़्यादा घंटे काम करेंगे 5 से 6, अगर वो ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो दिन कम लगेंगे, इसलिए इनके दरमियान भी इन्वर्स रिलेशन है। तो ये अपवर्ड एरो है, तो यहाँ पे इसको भी हम डाउनवर्ड एरो लगा देंगे। ये हमारे पास एरो कंप्लीट हो गए। अब जैसे हमने एरो लगाए हैं, हम इनको फ्रैक्शन में, प्रोपोर्शन में उसी तरह से लिख लेंगे। अब इसको रिमूव करते हैं। हमारे ये जो हमने हाइड किया था, ये हमारा एरो वाला काम हो चुका है। तो यहाँ पे चलते हैं। तो हमने जैसे एरो लगाए वैसे लिख लेंगे, x/12 विल बी इक्वल टू 39/30। जैसे एरो लगाए वैसे लिखना है, 39 फिर 30, 39/30 मल्टीप्लाई बाई 5/6। जैसे एरो लगाया, ये एरो हमने इसीलिए लगाए थे क्योंकि हम इनको सही तरह से ऐसे लिख सकें। अगर हमने x कैलकुलेट करना है तो ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 12 के साथ इनकी जो है वो सिंपल कटिंग हो जाएगी। ये 6 2s are 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 15s are 30 होता है, ये 2 इस 15 30 को कट कर देगा, यहाँ पे 15 रह जाएगा। और 5 3s are 15, यहाँ पे नीचे 3 रह जाएगा। एंड 3 13s are 39 होता है। तो एक्चुअली जो डेज आ जाएंगे वो ईजिली इस तरह से 13 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। तो इसके लिए मैं बात कर रहा था कि हमारे पास एक ट्रिक है, हम उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो आपको जो जितने भी डेज दिए गए हैं आप उनको 7 पे उसको डिवाइड कर लें। तो हमारे पास 61 डेज हैं, तो 61/7। जब इसको 61/7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 और 5 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। 7 8 56 होता है, तो 5 जो है वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। अब ये जो 5 रिमाइंडर हैं, हमने इसको मंडे से ऑनवर्ड कैलकुलेट करना है। ये हमारे डेज होंगे, क्योंकि ये एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 5 रिमाइंडर आ गया। तब हमने मंडे से ऑनवर्ड जो है वो 5 डेज कैलकुलेट करने हैं। सो काउंट दीज 5 डेज फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड। पहला डे ट्यूसडे, दूसरा वेंसडे, तीसरा थर्सडे, फोर्थ फ्राइडे एंड फिफ्थ सैटरडे। तो हमारे जो है वो द आंसर विल बी सैटरडे के 61 डेज के बाद सैटरडे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 15 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 14। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रेस्ट। मतलब जो 12 नंबर की एवरेज है, फिर 2 नंबर की एवरेज दी गई है, तो बाकी जो रिमेनिंग 10 हैं उनकी एवरेज क्या होगी। हमारे पास एवरेज के लिए फार्मूला होता है सम टोटल ओवर नंबर इज इक्वल टू एवरेज। अगर हमने सम टोटल निकालने, क्योंकि एवरेज और नंबर हमें दिया गया, तो सम टोटल विल बी इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। अगर पहले प्रपोर्शन पार्ट में देखें तो एवरेज हमारे पास 15 और नंबर है हमारे पास 12, दैट विल बी इक्वल टू 180। तो ये टोटल जो आ जाएगा ये 180 होगा। दूसरा एक और हमें पार्ट दिया गया, उसमें भी हमें एवरेज और नंबर की बात की गई। तो एवरेज का फार्मूला है हमारे पास सम टोटल ओवर नंबर। हमने टोटल निकालना है, एवरेज और नंबर दी गई है हमें। एवरेज दी गई 14 और नंबर है हमारे पास 2, सो 14 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 28। अब हम चलते हैं अपने जो रिमेनिंग जो पार्ट जो हमसे पूछा गया उसमें। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें रिमाइंडर कैलकुलेट करें कि 2 नंबर, इन 2 नंबर का टोटल निकल गया, तो बाकी जो बचेगा 180 माइनस 28 विल बी इक्वल टू 152। अब हमारे पास जो टोटल बचा है वो 152 है और नंबर हमारे पास बचे हैं 10। 12 नंबर में से 2 यहाँ पे चले गए तो जस्ट 10 नंबर बचे,
तो फिर एवरेज वाले फार्मूले पे चलते हैं, दैट इज इक्वल टू 152 ओवर 10, तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगी 15.2। जी फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 60% ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी द ए रेशियो बी विल बी। अब यहाँ पे बहुत ही ट्रिक है समझने के लिए, 60% ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी, इसका मतलब है 3/4 का मतलब होता है 75%, 3/4 का मतलब होता है 75%। अब ये 75% अगर ए का 60% दैट इज इक्वल टू 75% ऑफ बी, इसका मतलब है बी छोटा है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसका 60% उसके 75% से इक्वल है, इसका मतलब है कि बी छोटा है। तो यहाँ पे हम इसे रेशियो निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी, क्योंकि हमें यही पूछा गया। तो ए इज इक्वल टू 75, देन बी विल बी इक्वल टू 60। ये 60 और 75 क्यों लिखें, इसे देखें यहाँ पे 60% ऑफ ए इज 3/4 दैट इज 75% ऑफ बी, इसका मतलब है कि बी छोटा है, इसलिए हमने बी के साथ ये 60% लिखा। और रेशियो में हम इनको जो है वो सेम ही टेबल से डिवाइड करते हैं। अगर हम 15 के टेबल से इसको डिवाइड करें तो 15 5s are 75 and 15 4s are 60, so 5/4 will be the answer. A ratio B will be equal to 5/4. Thank you so much.